ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 24 सितंबर को बड़ा रविवार का बहुत ही विशेष दिन आ गया है और ये बड़ा रविवार हमेशा भादो महीने में ही पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, भैया हमने व्रत कर लिया, हमने सब कुछ सारे उपाय कर लिए, फिर भी हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको लेनी है चने की दाल और नमक, छोटा सा उपाय करिएगा, जो कुछ भी मांगोगे वो सारी चीज़ें आपकी पूरी ज़रूर होंगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 से 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे। जो उपाय आपको सबसे ईजी, सबसे आसान लगेगा, कोई सा भी एक उपाय कर लेना, है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग चने की दाल का उपाय समझते हैं, उसके बाद नमक वाले उपाय की बात करेंगे। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चने की दाल, है ना। हमें इसी तरीके से लेने होंगे, लेकिन 7 दाने चने की दाल के लेने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। कितने? 7 चने की दाल लेना। उसके बाद एक तांबे का लोटा लेना। इस उपाय के लिए हमें तांबे का ही लोटा लेना और इसमें जल भर लेना। जो मैंने 7 चने की दाल दिखाई ना, उस 7 दाने, मतलब 7 दाने चने की दाल को आप इस कलश के अंदर डाल देना। जब आप सुबह सो करके उठेंगे, स्नान वगैरह करके, भगवान सूर्य को आपको वही जितनी चीज़ें आपने डाल रखी हैं, 7 चने की दाल वाला जो जल होगा, अपनी कामना कहते हुए अर्घ दे देना। यह उपाय आपको कम से कम 3 रविवार को करना होता है। कल से स्टार्ट हो रहा है बड़ा रविवार का दिन, तो आपको कल से स्टार्ट करना है और 3 रविवार करके देख लीजिएगा। जिस इच्छा से, जिस कामना से इस उपाय को करोगे, वो सारी विशेष आपकी पूरी ज़रूर होंगी, है ना। यहाँ पर आपको चने की दाल का ये उपाय समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो में अब अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा नमक से। कहोगे भैया नमक से कैसे करना है? इस उपाय के लिए हमें पिसे नमक की ज़रूरत नहीं है, जो हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं। आपको लेना होगा इस तरीके से खड़ा नमक। किसी भी बड़े किराना स्टोर पे जाओगे, उनसे कहना भैया हमें खड़ा नमक दे दो, बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगा। 1 या फिर 2 टुकड़े खड़े नमक के लेना, है ना। इतना ले लिया। उसके बाद रविवार के दिन, यानी कि कल है बड़ा रविवार, जब आप सुबह सो करके उठेंगे, उस टाइम पे जो झाड़ू आप अपने घर में यूज़ करते हैं, घर में लगाते हैं, वही झाड़ू लेना। नई झाड़ू की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। झाड़ू लेना। इस झाड़ू को अपने बाएं हाथ में, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ना, और जो मैंने आपको 1 या फिर 2 नमक के टुकड़े दिखाए ना, उसको आप अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में पकड़ना, ठीक है। देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये झाड़ू है, आपने इसको अपने बाएं हाथ में पकड़ा, और जो दाहिने हाथ में आपने 1 से 2 टुकड़े नमक के लिए हैं, इस झाड़ू के 7 बार घुमाओगे। झाड़ू को वहीं एक ही जगह पे रखोगे, झाड़ू के चारों तरफ आपको घुमाना होगा। उस नमक के टुकड़ों को 7 बार करके घुमाना। कितनी बार? 7 बार, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, ठीक है। घुमा लिया। घुमाने के बाद क्या करोगे, उसको तुरंत लेकर के अपने मेन गेट के पास जाना। वो मेन गेट जिससे हम लोग एंट्री लेते हैं, जो लोहे का दरवाज़ा होता है ना, वहीं पे जाना। और जब आप अपने घर के बाहर निकलो, मतलब घर के बाहर क्या निकलो, आप इस गेट को खोलना और खूब तेज़ी से नमक को फेंकना और चुपचाप अपने घर के अंदर चले जाना। यहाँ पे लोग गलतियाँ क्या करते हैं, वो उपाय करके अंदर से बाहर, मतलब हाँ, अंदर से बाहर आए तो वो जैसे ही नमक को फेंकते हैं, फिर वो देखते हैं कि नमक कहाँ गया। ऐसी गलती मत किया करिए, फिर उपाय खराब हो जाता है। आपको बस नमक के टुकड़ों को फेंकना है और फेंक करके तुरंत घर के अंदर मुड़ जाओ। नमक गिरा कहाँ, गया कहाँ, कितनी दूर गया, ये सब देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वहीं पर उपाय खराब हो जाएगा। बस फेंको और तुरंत घर के अंदर चले जाओ, है ना। बस आपको 7 रविवार करके देख लेना है। इस उपाय को करके देखिएगा, आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। कभी भी माता लक्ष्मी की कमी आपके घर में हो ही नहीं सकती। स्पेशली ये उपाय धन संपदा के लिए है, अपने पितरों को खुश करने के लिए। पितर हमारे खुश हैं तो घर में हमारे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। समझ में आई बात मेरी? चलो, तो 2 उपाय की तो बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं बड़े रविवार पर करने वाले अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब एक छोटा सा काम आप सभी को करना है, और वो है कि वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग समझते हैं कि इस तीसरे उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। एक फ़ायदा इस उपाय का सबसे बड़ा है, वो है बीमारी को लेकर, है ना। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, भैया हमारे घर में ये इंसान है जो बहुत दिनों से मेडिसिन खा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, ये ठीक नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग क्या करें। तो उस कंडीशन में आपको लेना होगा इस तरीके से दूर्वा, ठीक है। दूर्वा कितनी लोगे, गिन करके 7 दूर्वा, जो हरी वाली होती है वो 7 दूर्वा लेना, ठीक है। 7 दूर्वा को लेना और एक तांबे का लोटा लेना, और इस तांबे के लोटे में जल भरोगे।
आपको अपने घर से जल भरना। इन दोनों चीज़ों को लेना, एक चीज़ का ध्यान रखना, इस कलश के अंदर दूर्वा जो 7 ली है उसको नहीं डालना, ठीक है। बस सादा जल लेना और 7 दूर्वा लेना, लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। अब देखो, हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। देखो, आपको क्या करना है, 7 दूर्वा आपके पास में है, अरे है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, उस 7 दूर्वा को सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है, रख दिया। अब यहाँ से 7 दूर्वा को फिर से उठाना, ठीक, उठाने के बाद फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर यही दूर्वा उठा करके रख दोगे। यहाँ पर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान ही करना है। देखो, एक एक करके नहीं रखना है, 7 की 7 दूर्वा एक साथ रखनी है, पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, उसके बाद महादेव के स्थान पे, फिर महादेव के स्थान से फिर से उन 7 दूर्वा को उठानी है और हाटकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट करना चाहो तो नोट कर लो, हाटकेश्वर महादेव के नाम से फिर वह 7 दूर्वा भगवान गणेश के स्थान पे रखोगे, जो शिवलिंग पे राइट साइड में होते हैं, ठीक है, वहाँ पे रखना और हाथ जोड़ करके विनती करना, प्रार्थना करना कि हमारे घर का ये सदस्य है, बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, आप उसकी बीमारी को ठीक कर दें। इस तरीके से प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद इन 7 दूर्वा को फिर वहाँ से उठाना और उठाने के बाद लेके चले जाना कहाँ पे, आप अपने घर जाना और घर जाना, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार होगा, 7 दूर्वा लिया है ना, एक एक दूर्वा आपको डेली उसको हाटकेश्वर महादेव के नाम से खिलाना है और सुबह पानी पिलाना, ठीक है, समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि कल रविवार का दिन है, तो कल आपने इस उपाय को किया, तो कल नहीं खिलाना है, उपाय करके ले आओ, फिर मंडे से लेकर के और लगातार 7 दिनों तक एक एक दूर्वा, जब वो सुबह सो करके उठे खाली पेट, है ना, ब्रश वगैरह करके फ्रेश वगैरह होकर के, कुछ और नहीं खाना है, सबसे पहले एक दूर्वा उठानी है, हाटकेश्वर महादेव के नाम से उस दूर्वा को बिल्कुल चबा चबा करके कूच कूच करके खाना और एक गिलास पानी पी लेना। उसके बाद कुछ भी खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करके देखिएगा, जो बीमारियां होंगी, जो भी तकलीफ होगी बॉडी की, वो सारी खत्म होगी। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है, एक और उपाय की बात करते हैं, बहुत परफेक्ट होगा, बहुत प्यारा होगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि काफ़ी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, भैया आप हमसे फ़ोन पे बातें नहीं करते हैं। देखो, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, तो सभी को एक साथ रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं रिप्लाई सबको करूँगा, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए माइंड मत किया करिए। बाकी जिनको नहीं पता है कि मुझसे फ़ोन पर बातें कैसे करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108, ठीक है ना। चलो समझते हैं इस चौथे उपाय को। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, धतूरा, तो हमें लेने होंगे 1 धतूरा, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 1 धतूरा लेना, ठीक है, धतूरे को लेना, साथ ही साथ हमें लेने होंगे 5 बेलपत्र, गिन करके 5 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी। बाकी आपको इस उपाय के लिए तांबे के लोटे में जल या फिर कोई भी जल लेने की ज़रूरत नहीं है, मन हो तो ले सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, लेके चले जाना उस जल को महादेव के शिवलिंग के पास में, सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में 1 धतूरा है और आपके पास में 5 बेलपत्र है कि नहीं है, तो जो 1 धतूरा है, उस 1 धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर दोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है, जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ते जो कांटे वाला भाग है वो हो जाएगा आपकी तरफ, समर्पित कर दिया। अभी आपके पास में 5 बेलपत्र भी है। अब देखो, यहाँ पर जो 5 बेलपत्र होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करनी है। जब आप महादेव के मंदिर से बाहर निकलोगे तो आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के, अरे होंगे कि नहीं होंगे, तो नंदी बाबा के ऊपर उनके सर पे और उनके पैर पे आपको उन 5 की 5 बेलपत्र को समर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, और अपनी कामना वहीं पे नंदी बाबा से कह देना। जिस कामना से, जिस उपाय को ये धतूरा चढ़ाओगे और जो 5 बेलपत्र है वो चढ़ाओगे, आपकी सारी विशेष, सारी इच्छाएं महादेव पूरी ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी आपकी जो भी कामना होगी वो पूरी होगी। तो बड़ा रविवार का दिन है, साल में 1 ही बार आता है, तो आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। कोशिश की मैंने इस पूरी वीडियो को बहुत ही अच्छा सा समझाने की। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करिए। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ पूछना हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।